न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर कर्मा आध्यात्मिक गुरु सद्गुरु द्वारा लिखित एक पुस्तक है। पुस्तक के अंदर सद्गुरु मार्गदर्शन करते हैं कि कोई व्यक्ति कर्म योग के माध्यम से अपना भाग्य कैसे बना सकता है। हम हमेशा मानते हैं कि कर्म का मतलब है कि हम बाहरी रूप से कैसे कार्य करते हैं, लेकिन यह इस बारे में भी है कि हम कैसे सोचते हैं, जो हमारे भाग्य को आकार देता है। पुस्तक 3 भागों में विभाजित है। पहला अध्याय इस बारे में बात करता है कि कर्म तंत्र कैसे काम करते हैं। दूसरा कर्मयोग की धारणाओं को समझाता है और उन्हें कैसे संबोधित किया जाए, उन्हें कैसे तोड़ा जाए और खुद को कैसे मुक्त किया जाए। पुस्तक का समापन करते हुए तीसरा खंड प्रश्न उत्तर सत्र का रूप लेता है, जो कर्म के इर्द गिर्द ज्ञान की मानवीय प्यास को संतुष्ट करता है। भाग 1 सद्गुरु द्वारा लिखित कर्म के पहले भाग में पुस्तक कर्म की जटिलताओं और बहुआयामी प्रकृति पर गहराई से प्रकाश डालती है। यह पुस्तक उन लोगों के लिए है जिनके मन में वर्षों से बहुत सारे प्रश्न उठते रहे हैं, जैसे कि कर्म क्या है, यह कैसे जमा होता है और इसी तरह आगे भी। पहला, कर्म शाश्वत रहस्य। हम अक्सर खुद को इस भ्रम में फंसा हुआ पाते हैं कि हम सबके ऊपर कोई है जो हमारी जिंदगी चला रहा है। हमारे भीतर मौजूद शक्तिशाली स्रोतों की ओर देखने के बजाय हम अपना भाग्य बाहरी स्रोतों को सौंप देते हैं। हालांकि कर्म का अर्थ अपनी जिम्मेदारी को स्वर्ग से स्वयं पर स्थानांतरित करके स्वयं की रचना के साथ एक हो जाना है। कर्म के सही अर्थ ने हम में से कई लोगों को भ्रमित कर दिया है, इसकी वास्तविक परिभाषा पर सवाल उठाया है। हमने कर्म की परिभाषा ही क्रिया के रूप में सुनी है। फिर भी कर्म अच्छे या बुरे, गुण या पाप और विशिष्ट कार्यों से जुड़े गुण या दोष की धारणा से परे है। यह कोई पुरस्कार या सजा नहीं है। कर्म हमारी अपनी रचनाओं की अभिव्यक्ति है। हम अपने शरीर, मन और ऊर्जा से जो भी कार्य करते हैं, उसका प्रभाव हमारे अस्तित्व पर पड़ता है। दूसरे शब्दों में, आप अपने दिमाग के प्रोग्रामर हैं। अवचेतन रूप से हम सभी पिछले कर्मों को वर्तमान क्षण में बार बार प्रकट कर रहे हैं। दूसरा, इच्छा कर्म का आधार। यदि आप मानसिक स्तर पर लगातार नकारात्मक विचार मन में रखते हैं, तो यह निस्संदेह आपके लिए कष्ट का कारण बनेगा। किसी बाहरी परिणाम की कोई आवश्यकता नहीं है। अंततः जीवन दुख या आनंद तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह उसी के अनुसार प्रकट होता है जिस तरह से आप इसकी कल्पना करते हैं और इसे आकार देते हैं। दर्द शरीर में महसूस होने वाला एक संवेदी अनुभव है, जबकि पीड़ा हमारी मनोवैज्ञानिक अवस्था की जटिल कार्यप्रणाली से उत्पन्न होती है। एक बार जब आप अपने भीतर की मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं पर महारत हासिल कर लेते हैं, तो आपके जीवन और भाग्य के आधे हिस्से की कुंजी आपके पास आ जाती है। इस अध्याय में सद्गुरु भाग्य को आकार देने में हमारे सचेत विकल्पों और इरादों के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। तीसरा, स्मृति के रूप में कर्म। आपके जीवन में जो कुछ भी घटित होता है, वह संचित यादों का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब है, जो आपके अनुभवों को आकार देता है। चाहे आप इसके बारे में जानते हो या नहीं, आपके शरीर की प्रत्येक कोशिका अपनी अंतर्निहित स्मृति के अनुसार प्रतिक्रिया करती है और व्यवहार करती है। ये यादें हमारे विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को प्रभावित करती हैं, अंततः हमारे द्वारा चुने गए विकल्पों को प्रभावित करती हैं। वैज्ञानिक विश्लेषण के अनुसार शरीर के पास यादों का इतना बड़ा भंडार होता है जिसे केवल मस्तिष्क ही समायोजित नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए, यदि किसी को कोई नकारात्मक अनुभव हुआ हो, जैसे कि अभिघातजन्य तनाव के बाद की घटना, तो उन्हें अक्सर मांसपेशियों में तनाव, सिरदर्द या पेट दर्द जैसी शारीरिक संवेदनाओं का अनुभव होगा। चौथा, महान कर्म भंडार। हमारी स्मृति और अतीत की कंडीशनिंग द्वारा निर्धारित सीमाएं वर्तमान क्षण में स्वतंत्र रूप से कार्य करने और सचेत विकल्प बनाने की हमारी क्षमता को सीमित करती है। इन सीमाओं पर काबू पाने के लिए आत्म जागरूकता पैदा करना और हमारी वातानुकूलित प्रतिक्रियाओं पर सवाल उठाने की क्षमता विकसित करना महत्वपूर्ण है। अंततः हम जिस तरह से जीते हैं और वर्तमान में हम जो जिम्मेदार कदम उठाते हैं, वे हमारे भविष्य के परिणामों को प्रभावित करते हैं।
इसलिए अधिक जागरूक और प्रामाणिक जीवन जीने के लिए खुद को अपनी याददाश्त और अतीत की कंडीशनिंग की सीमाओं से मुक्त करना महत्वपूर्ण है। पांचवां, यह सब कैसे शुरू हुआ? जो लोग बाहरी प्रभावों से मुक्ति चाहते हैं, वे अक्सर गहन प्रश्न उठाते हैं, जिनमें शामिल हैं: कर्म क्यों? इस चक्र की शुरुआत किसने की? स्मृति की उत्पत्ति क्या है? हालांकि यह शुद्ध बुद्धि ही है जो स्मृति को जन्म देती है। हालांकि आपकी योग्यताओं और शैक्षणिक प्रदर्शन का सामाजिक महत्व हो सकता है, लेकिन उनका अस्तित्वगत महत्व नहीं है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा आकारित दुनिया में जो लोग स्मृति की सीमाओं से परे बुद्धिमत्ता का प्रयोग कर सकते हैं, वे ही वास्तविक मूल्य के योगदान को सामने लाएंगे। एक बार जब आप अपने आप को कार्मिक प्रोग्रामिंग के प्रभाव और अपनी बुद्धि के प्रति लगाव से मुक्त कर लेते हैं, तो आप चेतना की शुद्ध अवस्था में पहुंच जाते हैं। केवल तभी स्मृति से भी बड़ी कोई चीज प्रकट हो सकती है और आपके जीवन को आकार दे सकती है। भाग 2, सद्गुरु की पुस्तक कर्म का भाग 2 मुख्य रूप से कर्म योग पर केंद्रित है। पुस्तक के इस खंड में सद्गुरु कर्म योग के पीछे के विज्ञान की खोज करते हैं और कैसे कोई अपनी यादों को विकल्पों में बदल सकता है। छठवां, कर्म योग। कर्म योग के इस अध्याय में सद्गुरु हमें स्वयं की वास्तविक शक्ति का एहसास कराते हैं। प्रत्येक क्रिया जो आप करते हैं, चाहे सचेत रूप से या अवचेतन रूप से, आपके द्वारा निर्मित होती है। यहां तक कि जब हम पूरी तरह से जागरूक नहीं होते हैं, तब भी हम अपने द्वारा चुने गए विकल्पों और उनके द्वारा पैदा किए जाने वाले प्रभाव के लिए जिम्मेदार होते हैं। यहां लेखक ने कर्म और कर्मयोग के बीच वास्तविक अंतर समझाया है। कर्म उलझने की प्रक्रिया है और कर्मयोग आपके कर्म के परिणाम स्वरूप मुक्ति की प्रक्रिया है। कर्मयोग के अभ्यास में हम सीखते हैं कि कर्म कभी भी मुद्दा नहीं होते। यह परिणामों के प्रति हमारा लगाव है जो दुख लाता है। यदि आप अपने काम का आनंद ले रहे हैं तो दुख की कोई संभावना नहीं है, लेकिन यदि आप परिणाम के लिए कार्य कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको दुख होगा। आपकी खंजूशी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर रहेगी। क्यों? इसलिए परिणामों से जुड़े बिना अपना कर्म करो। सातवां, कर्मयोग और भौतिक शरीर। कर्मयोग और भौतिक शरीर पर इस अध्याय में सद्गुरु ने भौतिक शरीर पर स्मृति के प्रभाव के बारे में बताया। कार्मिक छाप हमारे भौतिक शरीर को आकार देते हैं, जो हमारी स्मृति में संग्रहित अनुभवों और कार्यों से प्रभावित होते हैं। मानव शरीर की संरचना को समझने के लिए हम 5 तत्वों को देखते हैं: पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि और अंतरिक्ष। प्राचीन दार्शनिक और आध्यात्मिक परंपराओं के अनुसार ये तत्व भौतिक शरीर के मूलभूत निर्माण खंडों का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रत्येक तत्व विशिष्ट गुणों और विशेषताओं से जुड़ा होता है। आध्यात्मिक विकास और शुद्धि की खोज में भूत शुद्ध तकनीक एक परिवर्तनकारी अभ्यास के रूप में उभरती है। यह तकनीक हमारे शरीर में मौजूद 5 तत्वों को शुद्ध करने पर केंद्रित है। भूत शुद्ध के अभ्यास में अभ्यासकर्ता विभिन्न यौगिक विधियों जैसे श्वास क्रिया, दृश्य, मंत्र जप और ध्यान का उपयोग करते हैं। केवल आध्यात्मिक अभ्यास या साधना के माध्यम से ही कोई कर्म के चक्र से बच सकता है। आठवां, कर्मयोग और मानसिक शरीर। मनुष्य मुख्य रूप से स्मृति और कल्पना के प्रभाव के कारण पीड़ित होता रहता है। मन में अपना स्वयं का ब्रह्मांड बनाने की क्षमता है, फिर भी इसके भीतर की हर चीज आपकी अपनी रचना का एक उत्पाद है। जब आप अपने दृष्टिकोण को विचारों, भावनाओं और भौतिक रूप की सीमाओं से परे स्थानांतरित करते हैं, तो आपके पास कर्म चक्र के पुराने पैटर्न से मुक्त होने का अवसर होता है। इससे बाहर निकलने का एकमात्र तरीका पूरे दिल से वर्तमान क्षण में रहना और अपनी आत्म छवि की सीमाओं को त्यागना है। नौवां, कर्म योग और ऊर्जा शरीर। जब आप शारीरिक कार्य करते हैं तो आप अपने भौतिक शरीर का व्यायाम कर रहे होते हैं, और जब आप मानसिक कार्य करते हैं तो आप अपने मानसिक शरीर का व्यायाम कर रहे होते हैं। अफसोस की बात है कि बहुत से लोग
अपने ऊर्जा शरीर के पोषण के महत्व को नजरअंदाज कर देते हैं। दूसरी ओर, एक योगी को ऐसी भावनाओं का अनुभव नहीं होता है क्योंकि वे बड़े पैमाने पर अपने ऊर्जा शरीर की खेती करते हैं। जैसा कि विज्ञान ने सिद्ध किया है, ऊर्जा न तो स्वयं को बनाती है और न ही नष्ट करती है। इसके बजाय यह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए अभ्यासकर्ता कर्मयोग को कई आयामों से देखते हैं। जैसे ही आप अपने मानसिक शरीर को शुद्ध करते हैं, आप लोगों के ध्यान के लिए एक चुंबक बन जाते हैं और वे आपकी उपस्थिति की ओर आकर्षित होते हैं। इसी तरह जब आप अपने ऊर्जा शरीर में परिवर्तन से गुजरते हैं तो जीवन के बुनियादी सिद्धांत बदलने लगते हैं। भाग 3, यह खंड उन पाठकों की शंकाओं का समाधान करने के लिए समर्पित है जिन्होंने पूरी लगन से पूरी पुस्तक को आत्मसात किया है। 10वां, कर्म संवाद। आपके द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य का अपना परिणाम होता है। परिणाम को ठीक करने की कोशिश करने की गलती न करें, क्योंकि यह स्वाभाविक रूप से सामने आएगा। यह आपके नियंत्रण और प्रभाव से बाहर रहता है। आपका वर्तमान व्यक्तित्व और कुछ नहीं, बल्कि अतीत की उन धारणाओं का प्रतिबिंब है जिन पर आप चिपके हुए हैं। ये अतीत के प्रभाव विभिन्न स्रोतों से आ सकते हैं, जिनमें बचपन के अनुभव, सांस्कृतिक प्रभाव, सामाजिक मानदंड और व्यक्तिगत मान्यताएं शामिल हैं। वे हमारी धारणाओं, दृष्टिकोणों और विकल्पों को आकार देते हैं, अक्सर अवचेतन स्तर पर काम करते हैं। जीवन का स्वामित्व नहीं किया जा सकता, बल्कि यह अनुभव करने और जीने के लिए है। जब आप उदास होते हैं तो 1 मिनट 1 दिन के समान लगता है, और जब आप खुश होते हैं तो 1 दिन 1 मिनट के समान होता है। इसलिए जो लोग जीवन पाना चाहते हैं वे अस्तित्व के वास्तविक सार से चूक सकते हैं। सद्गुरु कहते हैं, कर्म पदार्थ के बिना आपका कोई अस्तित्व नहीं है। यह केवल कर्म तत्व के कारण है कि आप शरीर से चिपके हुए हैं। इसका मतलब है कि कर्म सामग्री में कई भौतिक रूपों में प्रकट होने की क्षमता होती है। कर्म की यह समझ ये दर्शाती है कि हमारे कार्यों का प्रभाव एक जीवन काल तक ही सीमित नहीं है। इसके बजाय वे भावी जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। आपके द्वारा उत्पन्न प्रत्येक विचार ब्रह्मांड में एक स्थायी छाप बनाता है, जो हर समय विद्यमान रहता है। जब आप अपने भीतर सही विचारों का निर्माण करते हैं तो आप परिवर्तनकारी विकास और सकारात्मक बदलाव की क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं। जानवरों के पास अपने कर्मों को चुनने की क्षमता नहीं है, लेकिन मनुष्यों के पास अपने कर्मों को चुनने का विकल्प है। यह तय नहीं है। दुख की बात है कि अधिकांश मनुष्य अपनी स्वतंत्रता से पीड़ित हैं, क्योंकि उनके लिए उपलब्ध विकल्पों के अक्सर नकारात्मक परिणाम होते हैं। प्रत्येक आध्यात्मिक मार्ग का उद्देश्य अपने भीतर निहित पशुवत गुणों को उन्नत एवं परिष्कृत करना होता है। इस परिवर्तन का अंतिम उद्देश्य चेतना के गहरे स्तरों तक पहुंचना और अपने उच्च स्व या आध्यात्मिक प्रकृति से जुड़ना है। निष्कर्ष, सद्गुरु द्वारा लिखित कर्मा एक गहन और ज्ञानवर्धक पुस्तक है जो कर्म की जटिलताओं पर प्रकाश डालती है और पाठकों को अपना भाग्य स्वयं बनाने के बारे में मार्गदर्शन करती है। पुस्तक का पहला भाग कर्म की जटिलताओं की पड़ताल करता है, अच्छे या बुरे, पुरस्कार या दंड की धारणाओं से परे इसके वास्तविक सार को उजागर करता है। पुस्तक का दूसरा भाग कर्म योग पर केंद्रित है, जो हमारे भाग्य को आकार देने में सचेत विकल्पों और इरादों के महत्व पर जोर देता है। सद्गुरु इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि सच्ची मुक्ति हमारे कार्यों के परिणामों के प्रति लगाव को दूर करने और प्रक्रिया में आनंद पाने में निहित है। अंत में पुस्तक के तीसरे भाग में सद्गुरु कर्म के बारे में सामान्य शंकाओं और प्रश्नों को संबोधित करते हैं और इस गहन अवधारणा से जुड़ी ज्ञान की प्यास को संतुष्ट करते हैं। कुल मिलाकर कर्म उन लोगों के लिए अमूल्य अंतर्दृष्टि और व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करता है जो कर्म की जटिलताओं को समझना और नेविगेट करना चाहते हैं। सद्गुरु का मार्गदर्शन पाठकों को अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने, अपना भाग्य स्वयं बनाने और अंततः कर्म योग के अभ्यास के माध्यम से मुक्ति पाने का अधिकार देता है। हमारी बुक समरी यहीं पर समाप्त होती है। यहां तक बने रहने के लिए धन्यवाद।